चामुंडायै विच्चे। ये शक्तिशाली मंत्र माता चामुंडा के लिए है। इसका अर्थ है कि हे माँ चामुंडा, आप हमारी सारी बाधाओं और संकटों को दूर करें और हमें अपनी कृपा से परिपूर्ण करें। ये मंत्र न सिर्फ हमारे मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब हम ये मंत्र सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से उच्चारित करते हैं, तो माता रानी हमारे घर, परिवार और मन को अपने पवित्र आशीर्वाद से भर देती हैं। भक्तों, नवरात्रि का ये पावन पर्व न केवल हमारी परंपराओं और संस्कारों की रक्षा करता है, बल्कि हमें जीवन में नैतिकता, सदाचार और धैर्य के मार्ग पर भी अग्रसर करता है। इस समय जब हम अपने घर में माता रानी का आगमन करते हैं, तो हमें अपने मन, वचन और कर्म तीनों को पवित्र बनाए रखना होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत केवल उपवास या पूजन नहीं, बल्कि जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देने वाला साधन है। आज हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का व्रत किन किन महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना माता रानी के क्रोध का कारण बनता है। यदि घर में व्रत को सही तरीके से पालन नहीं किया गया, तो वहां दरिद्रता, कंगाली और अशांति का वास हो सकता है। इसलिए इस पावन पर्व में सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने घर के सभी सदस्यों और मित्रों के साथ इस पुण्यकारी जानकारी को साझा करें। आपकी ये छोटी सी श्रद्धा माता रानी के लिए अत्यंत प्रिय है और इससे आपको भी पुण्य का फल प्राप्त होता है। साल 2025 की शारदीय नवरात्रि इस बार पूरा 10 दिन तक मनाई जाएगी, जो इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। ये पर्व 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा, जो अत्यंत शुभ माना गया है। घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:01 तक है। इस बार नवरात्रि का शुभ संयोग उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के महासंयोग में आया है, जो घर और परिवार में खुशियों, समृद्धि और भक्ति की सौगात लेकर आता है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आपके घर आएंगी। हाथी की सवारी अत्यंत शुभ मानी जाती है और इसे जीवन में सुख, समृद्धि और मंगलकारी संकेत माना जाता है। इसे देखकर भक्तों का मन आनंदित होता है और उनकी भक्ति और श्रद्धा की तीव्रता बढ़ती है। अब हम बात करते हैं उन 5 प्रकार की महिलाओं की जिन्हें नवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। यदि कोई गलती से ऐसा करता है तो माता रानी क्रोधित हो सकती हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए इस पावन पर्व में सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने घर के सभी सदस्यों और मित्रों के साथ इस पुण्यकारी जानकारी को साझा करें। आपकी ये छोटी सी श्रद्धा माता रानी के लिए अत्यंत प्रिय है और इससे आपको भी पुण्य का फल प्राप्त होता है। साल 2025 की शारदीय नवरात्रि इस बार पूरा 10 दिन तक मनाई जाएगी, जो इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। ये पर्व 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा, जो अत्यंत शुभ माना गया है। घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:01 तक है। इस बार नवरात्रि का शुभ संयोग उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के महासंयोग में आया है, जो घर और परिवार में खुशियों, समृद्धि और भक्ति की सौगात लेकर आता है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आपके घर आएंगी। हाथी की सवारी अत्यंत शुभ मानी जाती है और इसे जीवन में सुख, समृद्धि और मंगलकारी संकेत माना जाता है। इसे देखकर भक्तों का मन आनंदित होता है और उनकी भक्ति और श्रद्धा की तीव्रता बढ़ती है। अब हम बात करते हैं उन 5 प्रकार की महिलाओं की जिन्हें नवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत करते हैं तो ये पाप के समान है। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती और उनका जीवन संकटपूर्ण हो जाता है। व्रत और पूजन का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए। दूसरी श्रेणी में आती है वे महिलाएं जो चरित्रहीन जीवन जीती हैं या पुरुष जो अनुचित संबंध बनाते हैं। जब शरीर और मन पवित्र नहीं होते तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता।
माता रानी केवल उन्हीं से प्रसन्न होती हैं जिनका जीवन, आचार और कर्म पवित्र हो। 30 श्रेणी में तलाकशुदा महिलाएं और पुरुष आते हैं। व्रत और पूजा तभी पूर्ण फल देती है जब परिवार और पति पत्नी का संबंध सच्चा और स्थिर हो। टूटे हुए रिश्तों वाले व्रत को पूर्ण फल नहीं मिलता। 4थी श्रेणी में आती है मासिक धर्म के दौरान महिलाएं, जिन्हें भूलकर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। उस समय शरीर और वस्त्र को अशुद्ध माना जाता है। यदि उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो केवल भोजन व्रत जारी रखा जा सकता है, परंतु पूजा पाठ से बचना चाहिए। इसी प्रकार हाल ही में शिशु को जन्म देने वाली महिलाएं भी व्रत से दूर रहें। 5वीं श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जो बार बार गाली देती हैं और घर में कलह करती हैं। व्रत और पूजा के समय केवल मीठे वचन बोले, कठोर शब्द और झगड़ा माता रानी को नाराज कर देते हैं। भक्तों, ये तो था व्रत न रखने वाले 5 प्रकार की महिलाओं का विवरण। इसके साथ ही नवरात्रि में कुछ नियमों और पूजन में अर्पण योग्य वस्तुओं का पालन करना भी आवश्यक है। माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए साबुत नारियल, लाल फूल, लौंग और इलायची का प्रयोग करना चाहिए। नारियल के चयन में हरे और पानी वाले नारियल ही उपयोग करें। टूटे या चटके हुए नारियल का प्रयोग वर्जित है। पूजा के समय नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर स्थापित करें। तुलसी पत्र और दुर्बा अर्पित न करें। सफेद फूल का प्रयोग न करें। माँ दुर्गा को केवल लाल फूल अर्पित करें, विशेष रूप से गुलाब और कमल। घर में शंख और गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा जल से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। भक्तों, नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन, प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का त्याग और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना भी जरूरी है। घर की सफाई, मंदिर की पवित्रता और व्रत का संपूर्ण पालन माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जैसे ही हम शारदीय नवरात्रि की गहनता में प्रवेश करते हैं भक्तों, हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक दिन माता रानी के एक अलग रूप का ध्यान और पूजन करने का विशेष महत्व है। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की कन्या। वे शांत, सौम्या और करुणामयी है। इस दिन व्रती को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, अपने घर और मंदिर की पूरी सफाई करनी चाहिए और लाल कपड़े से सजा कलश स्थापित करना चाहिए। शैलपुत्री माता को दलिया, गेहूं, मूंगफली और लाल फूल अर्पित करें। इस दिन व्रती को मीठा फल जैसे सेब और केला ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शैलपुत्री माता की पूजा से मन शांत होता है, धन वैभव में वृद्धि होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। दूसरे दिन भक्तों, हम पूजन करते हैं ब्रह्मचारिणी माता की। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह माता जो तपस्या और ध्यान में लीन रहती हैं। इस दिन व्रती को पूरे दिन संयमित रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की निंदा, झगड़ा या अशुभ वचन नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता को दूर्वा, गुड़, लाल फूल और नारियल अर्पित करें। विशेष रूप से ध्यान रहे कि नारियल साबुत और लाल कपड़े में लपेटा हुआ हो। इस दिन व्रती को तरबूज, संतरा और अंगूर का सेवन करना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन हम पूजन करते हैं चंद्र घंटा माता की। चंद्र घंटा का अर्थ है वह माता जिनके माथे पर चंद्रमा की घंटी जैसी सुंदरता और प्रकाश होता है। वे साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इस दिन व्रती को अपने घर में किसी भी प्रकार का विवाद या डर दूर करना चाहिए। चंद्र घंटा माता को गुलाब के लाल फूल, लौंग और इलायची अर्पित करें। व्रती को संतरा और सेब ग्रहण करना शुभ रहता है। चौथे दिन है कूष्मांडा माता का पूजन। कूष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माता। इस दिन विशेष रूप से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना आवश्यक है। कूष्मांडा माता को गुलाब के लाल फूल, नारियल और साबुत गेहूं अर्पित करें। व्रती को केला, सीताफल और संतरा ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कूष्मांडा माता की पूजा से स्वास्थ्य लाभ होता है और मानसिक शांति मिलती है। 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता का अर्थ है माँ जो भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है। इस दिन व्रती को अपने घर में शांति बनाए रखनी चाहिए और बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। स्कंद माता को लाल फूल, नारियल और गुड़ अर्पित करें। इस दिन व्रती को तरबूज और संतरा का सेवन करना शुभ होता है। 6ठे दिन भक्तों हम पूजन करते हैं कात्यायनी माता की। कात्यायनी माता का अर्थ है तेजस्विनी और वीरता की देवी। इस दिन व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने घर और समाज में सदाचार और न्याय का पालन करेंगे। कात्यायनी माता को लाल फूल, नारियल और लौंग अर्पित करें। व्रतहारी को केला और सेब ग्रहण करना शुभ रहता है। 7वें दिन है कालरात्रि माता का पूजन। कालरात्रि का अर्थ है वो माता जो अंधकार और पाप को नष्ट करती हैं। इस दिन व्रती को भय, नकारात्मकता और आलस्य को त्याग देना चाहिए। कालरात्रि माता को लाल फूल, नारियल और गुड़ अर्पित करें।
इस दिन व्रती को सेब और संतरा ग्रहण करना चाहिए। 8वें दिन हम पूजन करते हैं महागौरी माता की। महागौरी का अर्थ है अत्यंत शुभ और शुद्ध देवी। इस दिन घर और मंदिर को पूरी तरह साफ करें और केवल लाल फूल, नारियल और साबुत गेहूं अर्पित करें। व्रतधारी को केला, सीताफल और अंगूर ग्रहण करना शुभ रहता है। 9वें और अंतिम दिन है सिद्धिदात्री माता का पूजन। सिद्धिदात्री का अर्थ है वह माता जो सभी सिद्धियों का दान करती है। इस दिन विशेष रूप से घर में भाईचारा, प्रेम और सेवा भाव बनाए रखें। सिद्धिदात्री माता को लाल फूल, नारियल और गुड़ अर्पित करें। व्रतधारी को संतरा और सेब ग्रहण करना होता है। भक्तों, इस प्रकार 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा और व्रत का पालन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, अब हम बात करते हैं उन विशेष वस्तुओं की जिन्हें घर में रखना अत्यंत शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में घर में सुनहरी वस्तुएं, श्रृंगार का सामान, सोने चांदी या तांबे के सिक्के, शंख, गंगा जल और मोर पंख रखना अत्यंत शुभ है। इनसे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, माता रानी प्रसन्न होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, नवरात्रि के दौरान उपवास और पूजा का फल तभी पूर्ण होता है जब व्रतधारी ब्रह्मचर्य का पालन करे, झूठ, गाली और कलह से दूर रहे और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखे। घर में लहसुन, प्याज, मांस, अंडा और मदिरा बिल्कुल न रखें। पूजा के समय सभी मन और विचार शुद्ध रखें। अंत में भक्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपकी ये छोटी श्रद्धा माता रानी के लिए अत्यंत प्रिय है और आपको पुण्य का फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस पावन पर्व में माँ दुर्गा हमेशा आपके घर में वास करें, आपके जीवन को सुख, समृद्धि और वैभव से भर दें। माता रानी। जैसे ही हम नवरात्रि के पावन पर्व में आगे बढ़ते हैं भक्तों, हमें ये समझना चाहिए कि माता रानी केवल उन भक्तों से प्रसन्न होती हैं जो निष्ठा और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में अपने मन और हृदय को शुद्ध रखकर माता रानी की आराधना करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता और कष्ट नहीं आता। महाभारत और देवी भागवत पुराण में विशेष रूप से वर्णित है कि दुर्गा माता भक्तों के घर में सुख, वैभव और आनंद का संचार करती हैं। भक्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नवरात्रि के दौरान यदि कोई महिला अपने घर में झगड़ा, नकारात्मकता या बुरी आदतें बनाए रखती है तो माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए घर को हमेशा स्वच्छ, पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव, मंदिर की सफाई, चौकी और कलश की स्थापना, लाल कपड़े से सजावट और फूल, फल, नारियल, गुड़ जैसी वस्तुओं का पूजन अत्यंत आवश्यकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भक्त अपने घर में नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, माता रानी उनके घर में स्वयं पधारती हैं। ये महाव्रत केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन, वचन और कर्म की पवित्रता का प्रतीक भी है। इसलिए इस पावन पर्व में झूठ बोलने, गाली देने, कलह करने या नकारात्मक ऊर्जा फैलाने से बचें। भक्तों, पुराणों में ये भी बताया गया है कि नवरात्रि के दिन अगर आप माता रानी को सही प्रकार के भोग और सामग्री अर्पित करते हैं तो उनका आशीर्वाद अनेक गुणा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए लाल फूल, साबुत नारियल, गुड़, लौंग, इलायची और फल जैसे सेब, केला, सीताफल माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं। विशेष रूप से ये जान ले कि नवरात्रि में माता रानी को तुलसी पत्र, दूर्वा या सफेद फूल या काले कपड़े नहीं अर्पित करने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और पूजा का फल नष्ट हो सकता है। घर में केवल लाल रंग के फूल, लाल कपड़े और पवित्र वस्तुएं रखें। भक्तों, आइए अब हम नवरात्रि के दौरान विशेष उपायों और व्रतधारी के लिए शुभ संदेशों की बात करें। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में यदि आप घर में सुनहरी वस्तुएं, श्रृंगार का सामान, सोने चांदी या तांबे के सिक्के, शंख, मोर पंख और गंगा जल रखें तो माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा नवरात्रि के दिन जो व्रतधारी भक्ति पूर्वक सेवा, दान और उपकार करते हैं, उनके पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है कि गरीब, अनाथ और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र देने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। इसका फल केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मिलता है।
भक्तों, इस पावन पर्व में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन की पूजा के लिए उचित भोग और सामग्री का प्रयोग करें। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता के अनुसार भोग और फूलों का चयन करें। इससे व्रतधारी को शक्ति, समृद्धि, मानसिक शांति और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी को यदि सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, सेवा भाव और भक्ति के साथ पूजा की जाए तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्य खुश रहते हैं, जीवन में विघ्न दूर होते हैं और सभी कार्य सफल होते हैं। अंत में भक्तों, मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपकी ये भक्ति और श्रद्धा माता रानी के लिए अत्यंत प्रिय है। भक्तों, नवरात्रि में माता रानी आपके घर में सदा वास करें, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बनाए रखें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जैसे ही हम नवरात्रि के पावन दिनों में और गहराई से प्रवेश करते हैं भक्तों, हमें यह समझना चाहिए कि माता रानी केवल उन भक्तों से प्रसन्न होती हैं जो अपने हृदय में सच्ची भक्ति रखते हैं। देवी भागवत और स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो भक्त पूजा, व्रत और भजन को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण के साथ करता है, उसके घर में हमेशा सुख, समृद्धि, शांति और वैभव का वास होता है। भक्तों, नवरात्रि केवल व्रत और पूजा तक ही सीमित नहीं है, यह मन, वचन और कर्म की पवित्रता का पर्व है। अगर हम इस पर्व में अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं तो माता रानी स्वयं हमारे घर में वास करती हैं। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार एक बार राजा हिमवान ने अपनी पुत्री शैलपुत्री की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की थी। उसके बाद उनका राज्य समृद्धि और खुशहाली से भर गया। इसी प्रकार जो भक्त माता रानी की पूजा में संकल्प और निष्ठा रखते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता और दुख नहीं आता। भक्तों, याद रखिए कि नवरात्रि के दिनों में घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। घर की सफाई, मंदिर का शुद्धिकरण, कलश स्थापना, लाल कपड़े से सजावट और लाल फूल, फल, नारियल, गुड़ जैसी सामग्री का पूजन माता रानी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि जो व्रतधारी दूसरों के लिए दया और सेवा भाव रखते हैं, उन्हें माता रानी विशेष रूप से आशीर्वाद देती हैं। जैसे ही आप जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं, माता रानी की कृपा आपके जीवन पर तुरंत प्रकट होती है। पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है कि दान और सेवा से व्यक्ति के पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। भक्तों, अब हम शारदीय नवरात्रि के 9 दिन और 9 स्वरूपों की कथा को समझेंगे। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता का स्वरूप अत्यंत शांत, द्रव्य और सरल है। वे भक्तों को धैर्य, संयम और मानसिक शक्ति प्रदान करती हैं। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप दूसरी रात पूजन में प्रकट होता है, जो साधना, तपस्या और ज्ञान की शक्ति देती हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का पूजन होता है, जो भयंकर प्रतीत होते हैं, लेकिन वे भक्तों को साहस, शक्ति और भय मुक्त जीवन का आशीर्वाद देती हैं। चौथे दिन कूष्मांडा माता का पूजन होता है, जो स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन में सकारात्मकता लाती हैं। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो माता के रूप में शक्ति, संतान, सुख और वैभव प्रदान करती हैं। छठे दिन कात्यायनी माता का पूजन होता है, जो कठिनाइयों का नाश करती हैं और जीवन में साहस प्रदान करती हैं। सातवें दिन कालरात्रि माता का पूजन किया जाता है, जो भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं। आठवें दिन महागौरी माता का पूजन होता है, जो शांति, सौंदर्य और विवेक का आशीर्वाद देती हैं। अंत में 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाता है, जो सभी प्रकार की सिद्धि और पूर्णता का आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, पुराणों में यह भी वर्णित है कि नवरात्रि में यदि आप घर में सकारात्मक ऊर्जा, सेवा, दान और भक्ति के साथ पूजा करें तो माता रानी आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और स्वास्थ्य का संचार करती हैं। घर में गंगा जल का छिड़काव, शंख, मोरपंख और लाल कपड़े से मंदिर की सजावट करना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि में केवल पूजा और व्रत नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि आवश्यक है। झूठ, गाली, कलह और नकारात्मक विचारों से हमेशा बचें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। घर की सफाई, मंदिर की सफाई, कलश और चौकी की स्थापना, लाल कपड़े, लाल फूल, साबुत नारियल और गंगा जल का पूजन माता रानी को अत्यंत प्रिय है।
भक्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से फल और वस्तुएं खाने और अर्पित करने से व्रत पूर्ण होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि व्रतधारी को केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर खाने चाहिए। विशेष रूप से सीताफल का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है। सीताफल खाने से घर में सौभाग्य आता है, बीमारियां दूर होती हैं और माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस पावन पर्व के दौरान माता रानी आपके घर में हमेशा वास करे। आप जो भी सेवा, दान और भक्ति करें, उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। नवरात्रि का यह पर्व केवल पूजा और व्रत का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि का भी प्रतीक है। अंत में भक्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपकी यह श्रद्धा और भक्ति माता रानी के लिए अत्यंत प्रिय है। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बनाए रखे। उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। भक्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी भक्ति और श्रद्धा को पूर्ण रूप से व्यक्त करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, जैसे ही हम नवरात्रि के पावन दिनों में और गहराई से प्रवेश करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि माता रानी केवल उन भक्तों से प्रसन्न होती हैं जो सच्चे हृदय और श्रद्धा से पूजा और व्रत करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र रहता है, उसके घर में हमेशा सुख, समृद्धि, वैभव और शांति का वास होता है। पुराणों में एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा हिमवान की पुत्री शैलपुत्री ने अपनी माता की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की। उस वर्ष उनके राज्य में अन्न और धन की कोई कमी नहीं हुई। यही संदेश हमें देता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण का फल अनंत होता है। इसलिए भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो पूजा और व्रत केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता के साथ करें। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन और इस वर्ष विशेष रूप से पूरे 10 दिन का पर्व अत्यंत शुभ है। पहला दिन शैलपुत्री माता का होता है, जो भक्तों को संयम, धैर्य और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का है, जो साधना और तपस्या की शक्ति देती हैं। तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की पूजा होती है, जो साहस और भय मुक्त जीवन का आशीर्वाद देती हैं। चौथे दिन कूष्मांडा माता का पूजन होता है, जो स्वास्थ्य और ऊर्जा लाती हैं। पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन होता है, जो संतान, सुख, शक्ति और वैभव प्रदान करती हैं। छठे दिन कात्यायनी माता का पूजन होता है, जो कठिनाइयों का नाश करती हैं। सातवें दिन कालरात्रि माता का पूजन होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती हैं। आठवें दिन महागौरी माता का पूजन होता है, जो शांति और विवेक देती हैं। और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है, जो सभी प्रकार की सिद्धि और पूर्णता प्रदान करती है। भक्तों, इन 9 या 10 दिनों में घर और मंदिर का शुद्धिकरण, लाल कपड़े से सजावट, शंख और गंगा जल का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलश स्थापना के लिए साबुत नारियल, लाल फूल और मीठे फल का पूजन करें। शास्त्रों के अनुसार नारियल का पानी और जटा वाला नारियल ही पूर्णता का प्रतीक है। नवरात्रि में उपवास केवल आहार तक सीमित नहीं है, मन और वचन की पवित्रता भी आवश्यक है। झूठ, गाली, कलह और नकारात्मक विचारों से बचें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन ना करें। भक्तों, पुराणों में वर्णित है कि जो लोग सेवा, दान और भक्ति भाव से व्रत रखते हैं, माता रानी विशेष कृपा करती हैं। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या सहायता देने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि के दिनों में सीताफल, केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर का सेवन व्रतधारी के लिए शुभ होता है। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि मोरपंख, शंख, सोना और चांदी के सिक्के मंदिर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो किसी पवित्र तीर्थ स्थल का जल अवश्य लाएं। भक्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन सी वस्तुएं भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। सफेद फूल, तुलसी पत्र, दूर्वा, टूटा नारियल, काले या सफेद कपड़े पूजा में अर्पित नहीं करें। माता रानी लाल फूलों और लाल रंग से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन के भोग और पूजा का विधान अलग है। पहले दिन शैलपुत्री माता को फल और गुड़ अर्पित करें।
ब्रह्मचारिणी माता को दूध, चावल और लाल फूल अर्पित करें। चंद्रघंटा माता को मसालेदार मिठाई, लाल फूल और नारियल अर्पित करें। कूष्मांडा माता को खजूर, मीठे फल और लाल कपड़ा अर्पित करें। स्कंद माता को दूध, मिठाई और लाल फूल अर्पित करें। कात्यायनी माता को गुड़, लाल फूल और नारियल अर्पित करें। कालरात्रि माता को लाल फूल और लाल कपड़ा अर्पित करें। महागौरी माता को दूध, लाल फूल और सीताफल अर्पित करें। सिद्धिदात्री माता को मिठाई, लाल फूल और नारियल अर्पित करें। भक्तों, इस पावन पर्व में केवल पूजा और व्रत नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर में झूठ, गाली, कलह और नकारात्मक विचार ना रहे, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अंत में भक्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपकी ये श्रद्धा माता रानी के लिए अत्यंत प्रिय है। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बनाए रखें। उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। भक्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी भक्ति और श्रद्धा को पूर्ण रूप से व्यक्त करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें।